हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जीने के बारे में है। जो नए मिस्त्री हैं वो जीना चढ़ाना नहीं जानते हैं, या जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं वो जीने के बारे में नहीं जानते हैं, जीना कैसे चढ़ाया जाता है और जीने को कैसे करके नाप निकालते हैं, ये सब हम आपको समझाएंगे। किस तरीके से जीना बनाया जाता है, लाइव प्रूफ बना करके दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले यूट्यूब आपको भेजेगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, तभी समझ में आएगा जीना किस तरीके से बनता है और जीने की नाप कैसे निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपने फर्श को क्लियर कर लें कि फर्श का लेवल निकाल लें, फर्श हमारा कहाँ पर आ रहा है, फर्श क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों। फर्श क्लियर करने के बाद में सबसे पहले हम अपनी जिस जगह पे हमें जीना लेकर जाना है, जिस हाइट पे हमें जीना रखना होता है, उस हाइट को हम अपनी नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सरल, बहुत साधारण भाषा में आपको जीना चढ़ाना समझाऊंगा। जो लोग इंची टेप चलाना जानते हैं वो इंची टेप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो इंची टेप चलाना नहीं जानते हैं उसको मैं बिल्कुल देसी सादा जीना चढ़ाना सिखाऊंगा। इतना तो हर आम आदमी भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी फर्श को लेवल कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों, हम अपनी जिस हाइट पे हमारा जीना जाएगा उस हाइट को हम अपनी क्लियर कर लेंगे, उस हाइट को नापेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्श मेरा ये है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मैंने फर्श निशान लगा रखा है। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं अपनी फर्श की हाइट नापूंगा दोस्तों। हाइट अपनी जहां से भी नापेंगे, जैसे फर्श से आप हाइट नापेंगे तो दोस्तों हाइट अपनी ऊपर वाली टॉप से ही नापें, जहां पर आपकी कंक्रीट बिल्कुल तैयार जीना भरने के बाद। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपने 4 इंच ढलाई करना है, तो 4 इंच ढलाई भी लगा लें उसमें। ठीक है ना दोस्तों। नीचे वाली टॉप नहीं नाप कर ऊपर वाली टॉप नापेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा 4 फीट आया। ठीक है दोस्तों। 4 फीट मेरी हाइट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, हाइट को 4 फीट हाइट को इंच में कन्वर्ट करूंगा, इंच में बदल दूंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे मेरी 4 फीट हाइट है, गुणा करूंगा 12 से, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 4 फीट मेरी हाइट है, तो 12 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है। 4 गुणा 12, अब 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे 48 इंच निकल के आ गए दोस्तों, 48 इंच। अब मुझे क्या करना है, अपनी पैड़ी की हाइट देखना है, हाइट कि मुझे पैड़ी की हाइट कितनी रखना है। तो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के लिए 8 इंच की पैड़ी की हाइट रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है दोस्तों। जैसी कम ज़्यादा आप रखना चाहें, 6 इंच या 7 इंच या 8 इंच, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट तो बढ़िया बढ़िया तो जीना वही रहता है, 6 इंच हाइट का, फिर 7 का, बाकी अपने जिस हिसाब से रखें उस हिसाब से रख लेना। मैंने एग्जाम्पल के लिए 8 इंच की हाइट रख ली है पैड़ी की। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इंच निकल कर आए हैं 48, उस 48 को 8 से भाग कर 48 भाग 8 कर देंगे। 48 भाग 8, तो हमारी दोस्तों 6 पैड़ी निकल के आ गई। ठीक है। 8 इंच की 6 पैड़ी। अब दोस्तों, अगर जो लोग इंची टेप चलाना नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बहुत ही सरल आसान भाषा में समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने 2 कैंडे बना रखे हैं दोस्तों। ये मेरा 8 इंच का कैंडा है और ये मेरा 10 इंच का कैंडा है, क्योंकि मैं 8-10 की पैड़ी बनाकर दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के लिए। आप अपनी पैड़ी का साइज कुछ भी रख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए 8-10 की पैड़ी बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, क्या करते हैं, जो इंची टेप चलाना नहीं जानते हैं वो अपने लेवल से पैड़ी के साइज अपना क्लियर कर लें। आप अपनी पैड़ी का साइज क्लियर कर लें, जो भी आपकी पैड़ी का साइज हो। मैंने 8-10 का बनाया है, आप जो भी साइज हो, जैसे 6-8, 6-10 का या 7-10 का या
7-11 का वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है हमें, अपने लेवल से हम 8 इंच की पैड़ी पर इस तरीके से बनाकर देख लेंगे कि हमारी कितनी पैड़ी इस हाइट में आ रही है। ठीक है दोस्तों, जो लोग इंची टेप चलाना नहीं जानते हैं वो अपना 8 इंच अपनी पैड़ी की हाइट जो भी रखी है उस हिसाब से अपना कैड़ा बना लें। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने 8 इंच का कैड़ा बनाया तो मेरा एक पैड़ी मेरी ये हो गई और एक पैड़ी मेरी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मेरी तीसरी पैड़ी ये हो गई, चौथी पैड़ी मेरी ये हो गई दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों पांच पैड़ी मेरी ये हो गई। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं मेरी बिल्कुल टॉप पर 6 पैड़ी बन रही है, 6 पैड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर इंची टेप से आप नपत करते हैं तो अपनी टॉप देख लें, हमारी टॉप कहाँ पर आएगी ढलाई करने के बाद, उसी टॉप से अपना जीने का मेजरमेंट निकालें। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरी ये टॉप आ रही है तो मेरी एक पैड़ी 6 पैड़ी यहाँ तक हो गई। ठीक है दोस्तों, इस वाले निशान से ना नापें, ऊपर वाले टॉप से अपनी नपत करें। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 फीट की चौकी दे रखी है इसमें, क्योंकि चौकी तो आती ही आती है। अगर आप अपना सीधा जीना छत पे लेकर जाएंगे तो चौकी की हो सकता है जरूरत ना पड़े, तो चौकी की जब जरूरत ना पड़े वो भी मैं आपको समझा दूंगा कहाँ से नपत करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब मैंने इस जीने में चौकी ले ली है 1 फीट की, एग्जाम्पल के लिए चौकी ली है 1 फीट। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितनी भी सही लगे आपको उतनी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 फीट की मैंने चौकी ली है तो आप लोगों को क्या करना है, इसी वाले 1 फीट की चौकी जो दीवार है अपनी यहाँ से एक सेंटर का निशान लगा लें नीचे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जब मैंने 1 फीट की चौकी ऊपर छोड़ी है तो 1 फीट जगह मुझे नीचे भी छोड़ना पड़ेगी फर्श की जगह पे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 1 फीट छोड़ने के बाद ये हमारा जो 10 इंच वाला कहड़ा है, जो हमारी पैड़ी की पैर रखने की जगह है वो हमारी 10 इंच है और जो हाइट है वो 8 इंच है। तो दोस्तों हम इस कहड़े से 10 इंच वाले कहड़े से अपने निशान क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे निशान क्लियर कर रखे हैं, मेरा एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। दोस्तों ये मेरी 6 पैड़ी इधर हो गई। ठीक है ना दोस्तों, जब मेरी आठ 8 इंच की 6 पैड़ी ये आ रही है तो 10 इंच की 6 पैड़ी इधर लेना पड़ेगी। सबसे पहले हम हाइट नापेंगे, फिर हाइट नापने के बाद जो भी पैड़ी निकल के आएंगी उस पैड़ी को अपनी पैड़ी के हिसाब से जितनी पैड़ी आती है, जैसे मान लेते हैं 6 पैड़ी आई तो 6 पैड़ी मैंने इधर नाप ली। ठीक है ना दोस्तों, तो अब आप लोग देसी भाषा में भी समझ चुके होंगे और इंची टेप के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी एक पैड़ी का साइज 10 इंच है तो 6 पैड़ी का साइज मेरा 60 इंच हो गया, तो मैं इस सेंटर से अपने 60 इंच नाप लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम रैंप की तैयारी, जैसे जो शटरिंग लगेगी, ये हमारा रैंप होगा। ये हमारा रैंप हो जाएगा।
दोस्तों ये हमारा रैंप हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी ढलाई हो गई, इसको कंक्रीट, ये ढलाई, ये हमारी ढलाई हो गई, मान लेते हैं स्लेब। स्लेब हमने ढलाई कर दी, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसी कैंडे की मदद से आपको पैड़ी बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसी कैंडे से हमने पैड़ी की नपत की है, तो हम इसी कैंडे से पैड़ी बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फर्श से अपनी पैड़ी बनाना शुरू कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लो, ये हमारी पैड़ी एक, ये हमारी 8 की हाइट है, ये 8 की हाइट है, और ये जो है हमारी 10 की चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों। ये बारी बारी से हम इस तरीके से पैड़ी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 पैड़ी हो गई दोस्तों। ये पैड़ी हमारी दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, तभी समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो स्किप करके ना देखें। नहीं तो अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मेरी पैड़ी चढ़ के तैयार हो गई। 4, 5, 6। दोस्तों आप लोग आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। ये मेरी 8 इंच की हाइट है, 10 इंच की चौड़ाई है पैड़ी की। जीना इसी तरीके से चढ़ाया जाता है दोस्तों। और जब आप सही नपत करेंगे तो जब पैड़ी चढ़ाकर हम नीचे से ऊपर को ले जाएंगे तो हमारी बिल्कुल टॉप पर ही पैड़ी आएगी आपकी, अगर नपत सही है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी सीख मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कोई नए टॉपिक पर अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो कमेंट करके मुझे बता दें, मैं अगले टॉपिक पर फिर से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर।